कितना है 0.1। अच्छा चेंज इन मोमेंटम क्या है? एम वी फाइनल माइनस एम वी इनिशियल। तो जब ये यहाँ से यहाँ पे जा रहा है तो एक बात बताओ, फाइनल ये x वर्सेस t प्लॉट दिया है ना, स्लोप क्या होता है? वेलोसिटी ना। यहाँ पे वेलोसिटी क्या है? 0। यहाँ पे वेलोसिटी क्या है? 2/4, मतलब कितना है? 0.5। 4/2, इट्स 2। वेलोसिटी इज 2। पहले 2 है, बाद में कितना हो रहा है? 0। तो क्या होगा? 0.1 इंटू 0 माइनस 0.1 इंटू 2 डिवाइडेड बाई कितने सेकंड है बेटा? 2 सेकंड। तो ये कितना है? 0.1 माइनस इनिशियल वेलोसिटी कहाँ पे 0? स्लोप देखो ना, ये स्लोप देखो कितना आएगा? 4/2 2 आएगा ना। यहाँ पे कितना आएगा? v इक्वल टू 2 दिया है ना, और यहाँ पे कितना दिया? v इक्वल टू 0 माइनस 0.2 आएगा। कैसे आ रहा है माइनस 0.2? सर आंसर क्या दिया? माइनस 0.2 ही दिया। माइनस 0.2 दिया। कैसे डेल्टा पी लिए हम लोग। कैसे लिए? डेल्टा पी तो दिए ना, वो कैसे दिए? इक्वल्स टू m को कॉमन ले लिए। हाँ m को कॉमन ले v फाइनल माइनस v इनिशियल हो गया। हाँ ठीक है, और v फाइनल यहाँ पर कट किया। कौन सा कट दिया? x और p का कट। हाँ। ठीक है, तो 4/, एक तो पहले था 4/0 माइनस 4/2। हाँ 4/2 मतलब 2 आया ना, और 2 उसके 0.1 से मल्टीप्लाई करते हैं। वो हम 2 से क्यों उसको डिवाइड कर रहे हैं? हाँ इट्स नॉट अ फोर्स, इट्स अ मोमेंटम। हाँ इट्स नॉट अ फोर्स, इट्स अ मोमेंटम। ठीक है, अगर फोर्स 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 माइनस 0.1 आ रहा है। फोर्स पूछता तो माइनस 0.2। ठीक है, ओके। ये देखो बात नहीं शुरू। बॉडी ऑफ 2 kg F वर्सेस T दिया है, तो F वर्सेस T का जो एरिया होगा वो क्या देता है? इम्पल्स। इम्पल्स क्या होता है? एम वी फाइनल माइनस एम वी इनिशियल। तो ये पूरा एरिया क्या देगा? इम्पल्स। और इम्पल्स क्या होता है? एम फाइनल माइनस एम वी इनिशियल। बस सॉल्व करो। सॉल्व करो, सॉल्व। बस 20 क्वेश्चन और बचे। ऐसे क्वेश्चन नहीं दिए क्या? कुछ नहीं है इसमें, सॉल्व करो। फाइनल वेलोसिटी फाइंड करना है, इनिशियल वेलोसिटी दिया है। पूरे एरिया फाइंड कर लो पहले। कितना है एरिया? आ गया? नहीं आया? फिर ठीक है। ट्रेपेजियम में कितना है? 13/3 13/8।
पहले ट्राइंगल का एरिया आ रहा है 4, हाँ दूसरे रेक्टेंगल का आ रहा है 8, ट्रेपेजियम फिर तीसरे का आ रहा है 1.5 1.5 2.5 डिस्टेंस बिटवीन कितना टोटल एरिया कितना आ रहा है? ट्रेपेजियम कितना है? ट्रेपेजियम क्या उसको डिवाइड कर लो। चलिए निकालिए कितना है? ट्रेपेजियम का एरिया आएगा 2.5 into 6.25 ट्रेपेजियम का एरिया क्या होता है? ट्रेपेजियम का एरिया क्या होता है? देखो इधर अब तुम लोग वापस वाला का नहीं होता। ट्रेपेजियम करके तुम लोग ऐसे छूट मत जाओ। इसका एरिया क्या आएगा? ये आ रहा है, वेरी गुड। ये एरिया कितना आएगा? ये वाला 4 into 2 8, मतलब ये एरिया आ रहा है 4, ये एरिया कितना आ रहा है 8, और ये एरिया कितना आ रहा है 5, और ये एरिया कितना आएगा? ये वाला ये आएगा 2.5 into 2.5 is 6.25 प्लस 1/2 into 1.5 1.5 2.25 by 2, ठीक है? तो ये आ जाएगा 12.5 14.75/2, ठीक है? तो टोटल एरिया आया 5 8 9 8 17 34 और ये 48.75/8। एरिया आ रहा है 24.37। एरिया कितना आ रहा है? 24.37। अब इस टोटल एरिया को किससे कंपेयर करना है? MV फाइनल माइनस MV इनिशियल। तो ये इनिशियल दिया है ना, फाइनल स्पीड माइनस करना है, तो M को तो पहले मैं डिवाइड कर दूँ 2 kg का, और ये 5 दिया है, और V फाइनल पता करना है। V फाइनल फाइनल स्पीड क्या आएगा? अच्छा हाँ, BF माइनस 5, तो प्लस 5 इधर कर देना ना, तो 5 प्लस 12.18, मतलब कितना आ रहा है? एरिया कैसे निकाला? एरिया कितना आ रहा है? कितना? 23.5। ये कितना है? 18.6 डिवाइडेड बाई 2 करोगे तो कितना आएगा? 9.62 प्लस 5, मतलब 14.6। तो कौन सा ऑप्शन होगा? पहला ऑप्शन सही है। सही तुमने सही निकाला नहीं, तो तुमने सही कैलकुलेटर चलाया। जी नहीं, मैं अपने उसको ना नीचे कर था, आपने 24 ला दिया, मैं भी कर गया, कैलकुलेटर नहीं करना पड़ गया। अच्छा आ गया? नेक्स्ट नहीं आया? अरे एरिया कितना निकाले? एरिया आया कि नहीं? नहीं आया? देखो ये एरिया कितना आ रहा है? 1/2 हाइट इंटू बेस। हाइट कितना है? 4, बेस कितना है? 2, 4 into 2 8, 8 का आधा करो कितना आएगा? 4, और ये कितना है? 2, ये कितना है? 4, इसका एरिया कितना आएगा? 8, ये कितना है? 2, ये कितना है? 2.5, कितना आएगा? ये 5। अब इसका एरिया निकालना है ना, तो ये एरिया कितना है? 2.5 और ये 2.5, तो कितना आ जाएगा? 6.25। और ये एरिया क्या होगा? ये एरिया होगा 1/2, ये हो जाएगा 1.5
एंड दिस इज 0.5. ओके ओके 0.5 एंड 1. ये हो जाएगा 0.75/2. अच्छा इसीलिए गलत आ रहा है. ठीक है तो आंसर कितना है बेसिकली 18 पॉइंट समथिंग और ये 14.62. ठीक है ये फाइंड करो बेसिकली. इस क्वेश्चन में करना क्या है बेसिकली तुम लोगों को 4 ऑप्शन दिए उसमें कोई एक सही फाइंड करना है. ठीक है अपवर्ड या डाउनवर्ड पक्का इम्पल्स क्या होगा एमडीएफ माइनस एमडीआई. आंसर क्या है डाउनवर्ड -35 -35 है. -35 मतलब नीचे डाउनवर्ड. तो आंसर क्या होगा तुम्हारा? अरे जो -35 आ रहा है मतलब वो 25 माइनस देखो देखो ये ऊपर से आ रहा है कौन सी स्पीड से आ रहा है 25 और ये जो रिबाउंड कर रहा है कौन सी स्पीड से कर रहा है. ठीक है तो चेंज इन मोमेंटम मतलब इम्पल्स क्या होता है चेंज इन मोमेंटम. तो mv माइनस आएगा. देखो देखो -25 m कितना दिया है 1 kg. v फाइनल बीच में मुड़ने से सही. एक मिनट अगर इसको हम प्लस मानते हैं तो इसको क्या मानेंगे तो 10 माइनस और एक और माइनस है -1 × 25 तो प्लस कितना आ रहा है 35 आ गया ना. अब ये डाउनवर्ड लगेगा क्या अपवर्ड. यस क्योंकि इम्पल्स ग्राउंड पे डाउनवर्ड लग रहा है तो बॉल भी किधर लगेगा अपवर्ड. कौन सा माइनस कैसे आया? नहीं ठीक है सर. ठीक है तो प्लस ये तो लिखा है. अबे ये तो अभी भी खुद देख के बोल रहा है माइनस. ये फाइंड आउट करो. देखो एलएलएम सॉल्व करते समय हवा टाइट हो मैं इससे पहले और ज्यादा टाइट हुआ. ऐसा है रिलेटिव इसमें तो मजाक हो जाता है. मेरे को तो बुखार नहीं लगा. रॉकेट ये क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है बेटा याद रखना कभी भी छोड़ता नहीं. एंटी वाला नहीं छोड़ेगा तुम छोड़ देना. और अगर नहीं आया आ गया तो मैं खिड़की खोल दी. नीचे की तरफ कौन सा वेट लग रहा है mg. एक्सेलरेट ऊपर कर रहा है ना कौन सी स्पीड से. ठीक है
तो एक्चुअल में अगर कोई बॉडी ऊपर एक्सेलरेट कर रहा है तो उसका मास बढ़ जाता है ना, तो क्या होगा mg प्लस ए, और ये क्या होगा थ्रस्ट, क्या होगा थ्रस्ट, मतलब इतना थ्रस्ट अपने को चाहिए। और थ्रस्ट प्रोड्यूस कैसे होता है, v dm अपॉन dt से, सर सेकंड ऑप्शन v dm बाई dt से, इसको इक्वेट कर दो, आ जाएगा। क्योंकि देखो केवल रॉकेट को उठाना नहीं है, उठा के उसको 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से एक्सेलरेट भी कराना है, ठीक है। सर यहाँ पे एक्सेलरेट निकालना था ना, यस f आप टी क्यों लगा था, f थ्रस्ट, थ्रस्ट f t नीचे नीचे नीचे, th f थ्रस्ट, ठीक है। अच्छा, अगर ये क्वेश्चन पूछा होता कि केवल लिफ्ट ऑफ कर, एक्सेलरेट नहीं करना, तो mg केवल mg आता, क्या था केवल mg, लेकिन यहाँ पे अपने को लिफ्ट ऑफ करा के एक्सेलरेट भी कराना है, इसीलिए mg प्लस, समझ में आया? हाँ सेम है, एक और अपॉर्चुनिटी है अपने मिस्टेक को करेक्ट करने का, सेम वही वाला है, ओवरकम द वेट ऑफ रॉक, केवल उठा देना है, केवल उठा देना जमीन से। सिक्स 6 kg पर सेकेंड, पक्का। एग्जॉस्ट स्पीड कितना दिया है, 6 ये दिया है ना, जब एग्जॉस्ट स्पीड दिया है मतलब ये क्या दिया है v, तुमको फाइंड क्या करना है बेटा, dm बाई dt, v ये किसके बराबर होगा 600 इंटू 10, तो dm अपॉन dt क्या आएगा 6000 पर 1000 6 डी ऑप्शन पक्का। हाँ सर यू क्यों? कैसे? सर एफ इसका डीएम पर डी चलेगा F equals to dm by dt. कितना है dm बाई dt 6 हाँ, 6 mass of the gas ejected per second to supply the thrust needed to overcome this weight हाँ, तो भाई ये चल रहा है वही है सर, और इसका आंसर 6 ही है। सर अगर वेट बोलता है हाँ वो हाँ ये वैसे मुझे तो लगता है 5.8 9.8। ठीक है, इसका आंसर 6 दिया हुआ है ना, 6 kg पर सेकेंड है ना, 6 kg पर सेकेंड, 58 क्यों ले लिया फिर हमने, एक सेकंड लेट मी रीच exhaust speed 1000 meter per second, the mass of gas ejected per second to supply the thrust needed to work up, तो 6 kg सर वही आएगा। वही आएगा ना पक्का, हाँ सर 6 केजी ये देख लीजिए 6 kg है, ठीक ओके। फाइंड आउट करो, ये 10 kg दिया है, ये 6 kg और ये 4 kg। सुबह 3 ब्लॉक है, खींच रहे हैं 40 न्यूटन से, इसका पूरे सिस्टम का एक्सेलरेशन भी फाइंड कर लेंगे, तो एक्सेलरेशन कितना है, यस फाइंड आउट करो,
तीनों बॉडी का एक्सेलरेशन एक ही आएगा, अच्छा 32 है ना? 32 बी ऑप्शन डी ऑप्शन आ गया ना? अच्छा पूरे बॉडी का एक्सेलरेशन कितना आएगा बेटा? 2 पूरे बॉडी का एक्सेलरेशन मतलब ये भी ए से चलेगा, ये भी ए से चलेगा, ये भी ए से चलेगा, तो ए इज इक्वल टू टोटल फोर्स जितना लगा रहे हैं और टोटल मास, तो m1 प्लस m2 प्लस m3, तो टोटल फोर्स कितना लगा रहे हैं 40 और 10 6 ये कितना आया 20, तो एक्सेलरेशन कितना आया 2 मीटर, इतना एक्सेलरेशन आया ना। अब मुझे T2 निकालना है, तो T2 के लिए यहाँ मुझे क्या करना है, फ्री बॉडी डाइट, तो इधर T2 लगेगा और आगे क्या लगेगा T3, ये एक्सेलरेट करेगा A से, तो ये आगे क्यों जा रहा है, क्योंकि ये T3 जाना है T2 से, मतलब 40 न्यूटन इज मोर देन T2 इज इक्वल टू M3 कितना है 4 kg, 4 into 2। अच्छा अब T2 को इधर लेके जाएंगे, इसको इधर लेके जाएंगे, तो T2 कितना आएगा, ठीक है? तो पूरे बॉडी का पहले एक्सेलरेशन फाइंड करो बेटा, उसके बाद सब आसान होगा। पहले एक्सेलरेशन फिर सब आसान। अब इसमें अगर मैं T1 बोलूँ तो भी फाइंड कर सकते हो ना, क्योंकि T2 आ गया है ना? ओके ये फाइंड आउट करो। 3 blocks A, B and C mass 4 to 1 kg respectively। कॉन्टैक्ट फोर्स फाइंड करना है A और B के बीच, पहले एक्सेलरेशन फाइंड कर दो, पूरे मास कितना आएगा, फाइंड करो एक्सेलरेशन बेटा। मीटर पर सेकेंड। अब तुमको ये आ गया, आगे का सॉल्व कर। हाँ 8 या 6 ठीक है। क्या बोल रहा है, कांटेक्ट फोर्स यहाँ पे बोल रहा है ना, हाँ सर। तो यहाँ पे कांटेक्ट फोर्स में मान लो कि F डैश, यहाँ पे कांटेक्ट फोर्स कितना लग रहा है बेटा F डैश, दोनों के बीच में। तो एक मैं बड़ा ब्लॉक लेता हूँ और यहाँ से कितना लग रहा है 14 न्यूटन, और यहाँ से कांटेक्ट फोर्स मान लेता हूँ कि लग रहा है F डैश, और ये एक्सेलरेट किससे कर रहा है A से। कितने केजी का बॉडी है 4 kg। अब जब ये आगे बढ़ रहा है इसका मतलब ज़्यादा क्या है 14 ना, तो 14 माइनस F डैश इज इक्वल टू 4 इंटू A। A कितना है 2, तो F डैश कितना आएगा, ठीक है समझ में आया, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा अगर मैं कॉन्टैक्ट फोर्स B और C के बीच में बोलूँ तो भी निकाल सकते हो, वेरी गुड, ठीक है। चले आगे, आया। अच्छा अगर इसके बीच में बोलो बेटा तो इसको F डबल डैश ले सकते हो, इसको F डबल डैश। अब यहाँ पे इसको तुम अगर वो करो B का क्या फाइंड करो, B का फ्री बॉडी टाइप का, तो यहाँ पे कितना आएगा 6 न्यूटन, यहाँ पे कितना आएगा कुछ तो आएगा F डबल डैश, और ये एक्सेलरेट किससे करेगा, एक्सेलरेट करेगा 2 मीटर से, यहाँ पे F डबल डैश आ जाएगा ना, आ जाएगा। हाँ ये करो सॉल्व। दोनों बॉडी का एक्सेलरेशन क्या होगा, सेम होगा, क्या होगा फाइंड आउट करो। G/3 ना, हाँ सर G/3। यहाँ पे मानोगे ये क्या है T,
तो इधर भी क्या होगा t, तो यहाँ से t निकाल सकते, अगर ये नीचे क्या a से एक्सेलरेट कर रहा है तो ये ऊपर a जाएगा ना, ठीक है। तो एक्सेलरेशन निकालने का मतलब होता है कि अगर ये बॉडी नीचे जा रहा है तो इस बॉडी का वेट 10g माइनस इसको रोकने वाला वेट कौन है 5 kg, तो 5 इंटू जी डिवाइडेड बाई टोटल वेट, टोटल मास ऑफ द सिस्टम 10 प्लस 5, तो कितना आ जाएगा G/3 G/3। तो आंसर क्या हो जाएगा, ठीक है। यही करना है बेटा। एक्सेलरेशन निकालते समय कौन फोर्स आगे बढ़ा रहा है और कौन फोर्स अपोज करने वाला 5 kg, ठीक है। कर लिए सॉल्व, सेम वही फंडा यूज करना है, सेम फंडा, दोनों 30-30 डिग्री है, एक तरफ 40 है एक तरफ 30 है। शुभम किस तरफ मास जाएगा, 40 की तरफ 30 की तरफ, क्यों केवल मास जा रहा है, एग्जैक्टली दोनों का एंगल बराबर है। मैं अगर ऐसे इंक्लाइन करूँ तो 40 की डिग्री खींचेगा। करो 40 kg का मास इस तरफ ज्यादा है तो इधर क्या लगेगा बेटा, mg sin 30, अरे तो 20 करिए तो पता लगेगा, और इधर क्या लगेगा mg sin 30। तो यहाँ से 30 का आधा करोगे 15 और इसका आधा करोगे तो 20, तो 20 का वेट उधर लग रहा है, 15 का इधर लग रहा है, नहीं 20 15 नहीं है, ये 200 होगा, जी भी है 50, ठीक है। तो ये हो जाएगा 50/70 200 माइनस 150 डिवाइडेड बाई 40 प्लस 30 कितना होगा 70, 700। 10/7 A will be 10/14 सॉरी 70 तो 5/7 5/7 मतलब 0.7, ठीक है। कोई डाउट इसमें बेटा, नहीं पक्का, कैसे निकालना है पता है ना, ये 40 kg वाला इधर जाएगा, इसको अपोज करने वाला केवल कौन सा है mg sin 30, sin 30 1/2, mg इज 300/2 इज 150, ठीक है। सेम कॉन्सेप्ट। इसको देख के एक्चुअल में हमको पता नहीं चल रहा है कि कौन सा ऊपर जाएगा कौन सा नीचे। मान लो कि 2m का मास नीचे जा रहा है, हाँ अगर एक्सेलरेशन पॉजिटिव आ रहा है तो 2m G/3 निकालो और निकालो बेटा। अच्छा ये नीचे कितना लगेगा 2mg, इधर कितना लगेगा mg sin 30 कितना होता है 2, तो a कितना होगा एक्सेलरेशन 2mg माइनस mg/2 डिवाइडेड बाई m प्लस 2m, तो ये हो जाएगा 4 माइनस 3mg/2 इंटू 3 आंसर कितना आएगा
3/3 कैसे ला रहे थे यार? मिस्टेक नहीं, 3/2 राइट। चले इसी में अगर बोल देता कि टेंशन फाइंड करो तो कर सकते थे ना। तो क्या कहते हैं, T - 2mg इज इक्वल टू 2m इंटू g/2। तो टेंशन कितना हो जाता, mg प्लस 2mg। तो टेंशन कितना आ जाता, टेंशन कितना हो जाता 3mg। ठीक है, ये फाइंड आउट करो, फाइंड आउट करो। इट्स वेरी मच मोस्ट अवेटेड। ये फोर्स लग रहा है कितना, 3mg का। फाइंड करना है कॉन्टैक्ट फोर्स बिटवीन ब्लॉक्स। एक्सेलरेशन फाइंड करो पहले, एक्सेलरेशन ए फाइंड करो, ए अपवर्ड, ए फाइंड करो। फोर्स कितना लग रहा है, 3mg लग रहा है ना, 3mg का फोर्स लग रहा है ना। 2mg याद तो नहीं बेटा। अच्छा, m और 2m के चलते नेट नीचे फोर्स कितना लगेगा, 3mg sin 30 नहीं लगेगा, 3mg sin 30 नेट फोर्स नहीं लगेगा। b ओके, तो देखो नेट फोर्स अपवर्ड कितना मिलेगा, नेट फोर्स अपवर्ड इज 3mg माइनस 3mg/2। तो नेट फोर्स अपवर्ड मिलेगा 3mg/2, 3mg/2, और जो कि इक्वल होगा किसके इक्वल होगा, क्या फाइंड करना है, ए फाइंड करना है ना अपने को। तो ए विल बी 3mg/2 डिवाइडेड बाई 3m। ठीक है, तो आंसर कितना आएगा बेटा, g/2। तो ये एक्सेलरेशन आया g/2। अब इनके बीच में फाइंड करना, मतलब एक m ब्लॉक ले लो और यहाँ से क्या फोर्स लगा रहा है, 3mg का, 3mg का फोर्स लगा रहा है। इधर कौन सा फोर्स लगेगा, mg sin 30, और यहाँ पे कोई क्या लग रहा होगा, कॉन्टैक्ट फोर्स। कॉन्टैक्ट फोर्स को मैं F डैश ले लेता हूँ। ठीक है, अब फाइंड कर दो। अब ऊपर एक्सेलरेट किससे कर रहे हैं, g/2 से। ठीक है, तो 3mg माइनस F डैश माइनस mg sin 30 इज इक्वल टू कितना होगा, m इंटू g/2। देखो ये इक्वेशन समझ में आया क्या, उस मास पे नेट डाउनवर्ड फोर्स क्या क्या लग रहा है, mg sin 30 और F डैश, ये नेट डाउनवर्ड फोर्स है। अपवर्ड फोर्स क्या लग रहा है, 3mg में से दोनों को क्या करेंगे, माइनस करेंगे, और माइनस करने के बाद ये मास इंटू एक्सेलरेशन लिखेंगे। ठीक है, मास इंटू एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन का वैल्यू कितना है, g/2। इसको सॉल्व करो, F डैश इज इक्वल टू 3mg माइनस mg/2 माइनस mg/2, तो mg आएगा, तो F डैश कितना आया, 2mg। वेरी गुड। सुबह में स्टार्टिंग में जो बताया था, बाद में चेंज कर दिया है ना, 2mg। कॉन्टैक्ट फोर्स कितना आया, 2mg। समझ में आया फंडा कैसे निकालना है ना, डन। अच्छा, डाउट ये तो नहीं आ रहा है कि सर आपने F डैश इधर ही क्यों लगाया कॉन्टैक्ट फोर्स, तुम्हारा मन कर रहा है तो ऊपर लगा लो, आंसर किस में आ जाएगा, नेगेटिव। बस
फाइंड आउट करो, सेम फंडा। बेटा ऐसी प्रॉब्लम है ना, तो सबसे पहले बाय डिफॉल्ट एक्सेलरेशन फाइंड करते हैं, एक्सेलरेशन। क्योंकि वो अगर एक्सेलरेशन पूछेगा तो एक्सेलरेशन निकालना ही है, और टेंशन पूछेगा तो भी एक्सेलरेशन निकालना ही पड़ेगा। कितना आया? 400। क्या पूछ रहे थे? टेंशन इन द स्ट्रिंग, टेंशन इन द स्ट्रिंग, मतलब यहाँ भी ये टेंशन लग रहा है। 400 आएगा पक्का? 400। अच्छा, एक्सेलरेशन कितना होगा बेटा? एक्सेलरेशन इज 600 डिवाइडेड बाई 10 प्लस 20 कितना होगा? 30। तो एक्सेलरेशन कितना आ रहा है? 20 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आ रहा है। अब जब एक्सेलरेशन इतना आ गया तो किसी एक बॉडी पे लगा दो। ये बॉडी एक्सेलरेट कर रही है a इज इक्वल टू 20 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब इस बॉडी का इक्विलिब्रियम देखोगे तो क्या आएगा? 10 kg का बॉडी है, 600 न्यूटन से खींच रहे हैं, पीछे T है, सामने A है। बात नहीं 400 है। 400 ना, 300 तो सॉल्व कर लो ना। कर चुकी हूँ। आंसर 300 है। तो 600 माइनस T प्लस P इक्वल टू 10 इंटू 20। सॉरी, तो 200 आएगा, तो T कितना आया? 400। तो 300 क्यों ला रहे हो? अच्छा, तो ठीक है ना, 400 आ रहा है। 400 तो टिक करोगे, सही मार्क्स वहाँ भी मिलेगा। तो उसको सिंप्लीफाई करके नहीं बता सकते। सिंप्लीफाई करके 600 पढ़ रहा है, अगर पूरा पीछे को देखेंगे तो 10 और 20 उस तरफ एनर्जी लगा के 300 न्यूटन आएगा। बीच वाले के लिए 100 न्यूटन का हटा दीजिए, 200 न्यूटन बचेगा। माइनस कर देंगे तो आपको अपना ही आएगा, 600 में 400 न्यूटन आता है। भाई यह सिंपल में नहीं होता, तो कॉम्प्लिकेट कर दे रहे हैं। इससे सिंपल तो मुझे देखने नहीं दिया। ध्यान नहीं दोगे तो तुमको सिंपल नहीं लगेगा। किया क्या मैंने? एक्सेलरेशन निकाला और फिर वो निकाल दिया। अब इससे सिंपल क्या होगा? एक चीज और हो सकता है सर, एक चीज हो सकता है। आप जो अगर 10 kg के प्रॉब्लम किए ना, 20 kg भी करिए। एक मिनट, जो भी तुमको इजी लगे ना उससे करो, बट दिस इज द शॉर्टेस्ट वे और इजीएस्ट वे। हाँ, सब में एप्लीकेबल होगा। याद करने की कोशिश मत करो, ठीक है? ये देखो, मैंने ये डायग्राम बना दिया है। ये डायग्राम तुम लोग को एज्यूम करना, लेकिन आसान कर दिया। एक बार बलून का वेट इतना ज़्यादा है कि वो नीचे की तरफ आ रहा है। एक बार बलून से एयर निकाल दिया तो वेट कम हो गया तो ऊपर जाने लगा। तो जिस एक्सेलरेशन से नीचे जा रहा था उसी एक्सेलरेशन से ऊपर चला जाएगा, लेकिन उसके लिए कितना मास निकालना पड़ेगा, बस क्वेश्चन ये। ठीक है, फाइंड आउट करो कितना मास निकालना पड़ेगा, मतलब m डैश फाइंड करो। रिमूव्ड मास, ठीक है। पहले इक्वेशन क्या लिखोगे? नीचे डाउनवर्ड जा रहा है ना, पहले इक्वेशन क्या लिखोगे? डाउनवर्ड जा रहा है मतलब mg किससे ज्यादा है? f से। तो mg माइनस f इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। हो जाएगा कि नहीं? पहला इक्वेशन क्या होगा? ये वाला mg माइनस f इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। यहाँ पे क्या हो जाएगा? अब ये ऊपर जा रहा है ना,
ऊपर जा रहा है तो ज़्यादा क्या है F, तो F माइनस m डैश इंटू जी इज इक्वल टू m माइनस m डैश इंटू ए। बस अब दोनों को सब्स्टिट्यूट कर दो। F को mg माइनस ma लिख सकते हैं, तो mg माइनस ma माइनस mg माइनस माइनस प्लस m डैश g इज इक्वल टू m माइनस m डैश इंटू ए। तो mg से mg चला जाएगा ना, जस्ट फाइंड आउट कर लो। m डैश g माइनस ma इज इक्वल टू m माइनस m डैश इंटू ए। अब यहाँ से m डैश को एक तरफ करो और सॉल्व कर लो। m डैश को एक तरफ करो एंड सॉल्व करो। ये इधर ma प्लस में है ना, ये ऑप्शन सी आ रहा है। ऑप्शन सी आ रहा है। ऑप्शन सी कैसे आएगा बेटा? एक ma ये है, एक ma ये है, तो 2ma आएगा। नहीं, पहला वाला फर्स्ट वाला आ रहा है। इसको सॉल्व करो तो ma प्लस ma कितना हो जाएगा? 2ma और m डैश को कॉमन ले लो, m डैश इंटू a प्लस जी इज इक्वल टू 2ma। तो m डैश कितना आ जाएगा देखो? फर्स्ट ऑप्शन आ रहा है, पक्का ना? दो ही इक्वेशन लगाना था, आंसर। आया शो? सॉल्व करो एक बार। दो इक्वेशन दी है वो समझ में आया ना? उस दो इक्वेशन को सॉल्व करना। पहला ऑप्शन आ गया ना? क्या ब्रेक चाहिए? वांट अ ब्रेक? तो 26 हो गया, बस 8-9 क्वेश्चन और बचे। ये लो शुभम, इसको देखो, पिछले वाले क्वेश्चन दे दिया, ठीक है, दे दिया, इसको देखो। Yes. तो टोटल वेट कितना हो जाएगा? 60 kg का तो इंसानी है, 940 kg का तो लिफ्ट ही है, तो टोटल वेट कितना हो जाएगा? 1000। ठीक है, और ऊपर एक्सेल रेट किससे कर रहे हैं? A इज इक्वल टू 1 मीटर। तो टोटल जो फोर्स आएगा नीचे की तरफ वो आएगा mg प्लस a, mg प्लस a। ठीक है, तो m कितना दिया है? 1000, तो g इज 10 प्लस 1 कितना आया? 11,000 न्यूटन। ठीक है, समझ में आई? और अगर लिफ्ट नीचे जाती तो ए को क्या करते? माइनस स्यूडो फोर्स। ठीक है, तो 25 kg का लोड सह सकता है रोल, मतलब कितने न्यूटन का फोर्स सह सकता है? 250। अब मंकी जब ऊपर चढ़ेगा तो क्या होगा? एक्सेलरेशन बढ़ेगा ना। एक्सेलरेशन बढ़ेगा तो जब मंकी का वेट है उससे ज़्यादा वेट फील करेगा वो, तो कितना तेजी से चल सकता है?
बस ये फाइंड करो, क्योंकि अगर ज़्यादा तेजी से चढ़ेगा तो रूट टूट जाएगा, है ना। सर 2.5 सी ऑप्शन 2.5 वो है यार, उससे तो बस कैसे ये है मंकी। मंकी का वेट कितना है बेटा? 20 kg ना, तो मतलब नीचे ये 20 kg का वेट है मंकी का, और इसका जो ब्रेकिंग स्ट्रेंथ है मतलब टी, वो कितना, टेंसर कितना आएगा, मतलब ब्रेकिंग स्ट्रेंथ जो दिया है वो कितना दिया है, 250 न्यूटन, मतलब ये 250 न्यूटन पे ब्रेक हो जाएगा, ठीक है। ऋत्विका और भी बच्चे, 250 न्यूटन आया। अब ये 20 kg का है ना, तो नीचे क्या लगेगा, जी, ऊपर एक्सेलरेट किससे करेगा बंदर, ए से, तो उसका जो टोटल वेट आएगा वो क्या आएगा, एम जी प्लस ए, और किसके इक्वल होना चाहिए बेटा, 250 के, तो एम इंटू जी कितना दिया है, 200 प्लस एम इंटू ए इज इक्वल टू 250, तो एम इंटू ए कितना आएगा यहाँ से 50 डिवाइडेड बाई मास कितना दिया है 20, तो एक्सेलरेशन कितना आएगा 2.5, ठीक है। और अगर उसको नीचे उतरने को बोले तो कौन सी स्पीड से नीचे उतरेगी नहीं उतरे, अरे नीचे जो जो मर्जी, अच्छा अगर रोड पे खड़ा भी हुआ है ना, सही बात तो है, नहीं देख टूटेगा, सकते हैं नीचे। और अगर नीचे उतरेगा तो ऑब्वियस नहीं टूटेगा, है ना। एक प्रॉब्लम वो भी है, चलो नीचे उतरने वाला नहीं है, हटा दिया था। जब लिफ्ट खड़ा है तो उसका वेट क्या होगा, इंसान का वेट एम जी, लिफ्ट ऊपर मूव कर रहा है तो उसका वेट क्या हो जाएगा, एम जी प्लस 40%, इंक्रीज बाई 40%। देखो फाइनल वेट माइनस इनिशियल वेट करो, फाइनल वेट माइनस इनिशियल वेट डिवाइडेड बाई इनिशियल वेट, कितनी लंबी क्लास, अगर ऐसा रोज क्लासेस 3-4 घंटे के लिए छोड़ दिया जाए क्या खत्म हो जाए, अभी तक का सबसे लंबी क्लास ले रहे हैं 5 मिनट में पूरा। अगर 9 बजे से 9:30 4:30 4 घंटे में हो जाए। आया कि नहीं, हमारे पड़ोसी का क्या, वो तो पता है, नेक्स्ट चले, नेक्स्ट बढ़े। इसमें 40% कैसे आएगा बेटा, अगर लिफ्ट जो है, देख लो, अगर लिफ्ट रेस्ट पे है तो उस इंसान का वेट कितना होगा एम जी, और जब मूव करेगा तो क्या होगा एम जी प्लस 4, यही हो जाएगा ना, ये एक्चुअल में 10 एम हो जाएगा और ये हो जाएगा 14 एम, तो टोटल मास जो चेंज आया विद रिस्पेक्ट टू इनिशियल मास इनटू 100, है ना, तो कितना आया 14 एम माइनस 10 एम डिवाइडेड बाई एम 10 एंड मल्टीप्लाइड बाई 100, तो यहाँ से आ जाएगा 0.4 इंटू 100 विच इज 40% इंक्रीज। अगर यही आंसर माइनस में आया तो डिक्रीज, प्लस आया तो इंक्रीज, ठीक है, ओके। ओके, कलेक्शंस बहुत अच्छे हैं क्वेश्चन के, 100% श्योर बोलता हूँ कि इससे बाहर नहीं आएंगे। इसीलिए मैं PYQ को टच नहीं कर
अगर इतना कॉन्सेप्ट आ गया तो आगे हो जाएगा। अगर ये ए एक्सेलरेशन से जा रहा है तो ये किस कौन से एक्सेलरेशन से जाएगा? a/2 सॉरी 2 है 2a। जस्ट अगर इसको तुम थोड़ा सा खींचोगे तो ये डबल खींचा चला आएगा, तो ये इसका एक्सेलरेशन ए है तो इसका 2a। तो यहाँ पे जो टेंशन होगा वो यहीं पे टेंशन होगा, और ये टेंशन कितना होगा? 2m2a। ये टेंशन इज इक्वल टू 2a इंटू m। अब ये f कितना हो जाएगा? f इज 2t। करो 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 करो। सर 4:2 क्या निकाला? अच्छा एक्सेलरेशन निकाला। समझ में आया? पक्का? ये 2a समझ में आ गया? बस f/4 है, f/4m f/4m। हाँ यहाँ पे f इज इक्वल टू 2t है ना, तो f इज इक्वल टू 2t, 2 इंटू टी। टी को क्या लिखे? 2a इंटू m। तो a इज इक्वल टू f बाई। और कितने स्लाइड्स हैं? बस 3-4 क्वेश्चन और समझ में आया बेटा? ये कोई दिक्कत नहीं ना? पक्का? ओके। अगर ये नीचे ये एक्सेलरेशन से जा रहा है तो ये किधर ऊपर आएगा? 2a से, है ना? फाइंड आउट करो, बस काम खत्म। फाइंड क्या करना है? एक्सेलरेशन बताओ m इन द सिचुएशन फोर। और सबसे ज़्यादा फ्रिक्शन क्या है? एक्सेलरेशन फाइंड करना है। दो जगह FBD लगाना है बेटा, 2 जगह। सॉल्व हो रहा है? रुक जाइए ना सर। अरे मैं तो रुका ही है। अभी नीचे आने का मौका मिला है। अच्छा, अगर इधर टी लग रहा है तो इधर क्या लगेगा? टी। इधर भी क्या लगेगा? टी। तो यहाँ से मैं टी फाइंड कर सकता हूँ ना? टी इज इक्वल टू m इंटू 2a। कोई दिक्कत नहीं ना बेटा इसमें? अब यहाँ पे मैं अगर ये नीचे जा रहा है तो क्या फाइंड कर सकता हूँ? 2mg माइनस 2t मस्ट बी इक्वल टू 2m इंटू a। 2 इक्वेशन आ गया ना? बस सॉल्व कर दो, क्या प्रॉब्लम? P का वैल्यू यहाँ पे रखो तो हो जाएगा 4mg। 2mg इज इक्वल टू 2ma प्लस 2 टाइम्स ऑफ ये, मतलब 2 टाइम्स ऑफ m इंटू a, तो 6 आ जाएगा है। तो g है a इज इक्वल टू g बाई 3 आ रहा है। g बाई 4। हाँ सर बताओ, आप एक्सप्रेशन में शायद से कुछ गलत दिए। डायरेक्ट कैसे 2 होता है वहाँ पर श्लोक में? तो टेंशन तो छुट्टी हो जाएगा। इसको हम लोग किसी और तरीके से सॉल्व कर दें। 2a ऐसे नहीं लेके सॉल्व किया। ए आर टी को अज्यूम नहीं करते, कुछ और करते हैं। अगर देखो इधर ये
मान लो कि x डिस्टेंस नीचे जा रहा है, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक कि x डिस्टेंस सर टेंशन T इज इक्वल टू m into 2 कैसे लिखते हैं? ये m मास है इनटू 2 एक्सेलरेशन। ओहो सर mg sin ये मैंने गलत लिख दिया, गलत लिख दिया। नीचे लगेगा mg sin mg/2, नीचे होगा mg/2, ठीक है। तो 2 माइनस mg/2 इज इक्वल टू m इंटू 2a, यही होगा ना। तो t विल बी 2ma प्लस mg/2, यही होगा ना। अब इसको यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दो, ये तो सही लिखा है ना, इस पे सब्स्टिट्यूट करो, इस t वैल्यू को लेके यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करो। कितना g/4, g/4 तो लिखा नहीं। So, ठीक है, हाँ मैंने इसको ना ए माना है यहाँ पर, और इसको टू ए माना है, सॉरी क्या बोला, एक तो मैंने ए माना है, हाँ ए इसको माना है, ये a/2 है, एक डी की वैल्यू इसके बाद ये कुछ जिससे कि इससे कैंसिल होगा प्लस एन टी ये वो जी माइनस तुमने नहीं किया है तो ये नहीं आएगा ना, देखो ना, कैसे नहीं करोगे, ये नहीं आएगा। अब एम ए पूछने में 3ma होगा, 3ma इज इक्वल टू mg, इज इक्वल टू 3/3। और k बाई, अब जब पॉजिटिव आ रहा है इसका मतलब क्या है कि जिस तरफ हमने मान के रखा है उसी तरफ है ना। तो अगर हमने मान के रखा था कि नीचे तरफ जा रहा है तो नीचे तरफ ही जाए, तो डाउन होगा, g/3 डाउन, ठीक है, समझ में आया। दोनों जगह इक्विलिब्रियम लगाना है। हाँ अभी आ रहा है, कांस्टेंट मोशन हम लोग यूज करके लगाते हैं, तो उसमें क्या होता था a इंटू टी प्लस a इंटू टी इज इक्वल टू 0, वहाँ से a1 a2 का रिलेशन आता था, ये a1 और ये a2 आता था, उसके बाद फिर हम लोग सबके लिए निकालते हैं कांस्टेंट मोशन। कंस्ट्रेंट, लेकिन अब याद होना चाहिए, हाँ ये स्टैंडर्ड फॉर्म, ठीक है। जैसे कि a इंटू 2t प्लस इसका हो गया a1 इज इक्वल टू t, मान लिया इसके a2 इज इक्वल टू t, लेकिन तब भी यहाँ पे रिलेशन 0 है, ठीक है, समेशन ऑफ a इंटू t इज इक्वल टू 0 कर दिया। ओके, ये है इक्वेशन। सर देखिए अप आ रहा है, g/3 अप आ रहा है, हाँ सर पूछा किसका पहले ये बताइए। वो m का पूछा, m का सॉरी सर, m का पूछा है, तो a कितना आ रहा है अपना, हाँ तो फिर हमारा गलत आ रहा है, रुकिए मैं ऐसे कहती हूँ। अब यहाँ तुम एक बार चेक करो शाश्वत, हाँ सर चेक करो, सर इसमें a जो है ना वो g/6 आ रहा है। a इज इक्वल टू g/6 आ रहा है ना, ओके। तो यहाँ इसको यूज किए हो, हाँ सर, ठीक है। a इज इक्वल टू कितना आ रहा है, g/6, तो 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, g/3, और ये कैसा आएगा, अपवर्ड, तो ये डाउन नहीं, g/3 अप, ठीक है। हाँ आ रहा तुम्हारा, ओके, तो g/6 आया ना। अब ये g/6 को यहाँ पे कर दो, देखो तुमने a इसको मान के रखा है ना, इसको, हाँ अच्छा हाँ तो तुम्हारा डायरेक्ट आ रहा है ना, अच्छा मेरा डायरेक्ट आ रहा है, तुम्हारा डायरेक्ट आ रहा है, हाँ। और जब उसको तुमने a निकाला तो तुम्हारा अप आएगा, डाउन नहीं आएगा, ठीक है, अंडरस्टूड। किसका,
अच्छा जी वैसे ओके शुभम दिमाग को कूल करूँ सॉल्व करो। सही है। लास्ट क्वेश्चन है m1 और m2 ये मान के चलो कि m1 जो है m2 से भारी है तो सी ऑप्शन क्या? देखना पड़ेगा। वो है देखो अपने को जब दिया अच्छा m1 इज ग्रेटर देन m2 दिया है ना तो अगर ये नीचे a जा रहा है तो ऊपर किससे जाएगा a से बस फाइंड कर दो एक्सेलरेशन क्या होगा m1 माइनस m2 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2 इंटू जी। ये एक्सेलरेशन कैसे होगा एक्सेलरेशन क्योंकि ये नीचे जा रहा है और ये अपोज कर रहा है तो m1g माइनस m2g डिवाइडेड बाई टोटल मास m1 प्लस m2 ठीक है ये आ गया एक्सेलरेशन ये आया फाइंड बोल क्या है टेंशन फाइंड करने को ना तो टेंशन कर दो तो t सॉरी m1g माइनस t इज इक्वल टू m1 इंटू a तो t विल बी m1g माइनस m1 इंटू a तो m1 का स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 2 m2 m1 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2 m1 का स्क्वायर चला जाएगा m2g 2 m2g आ रहा है 2 m1 m2 आ रहा है क्या ऑप्शन आ रहा है एक्सेलरेशन निकालो इज्जत से निकालो एक्सेलरेशन बिल्कुल स्लोली आराम से एक्सेलरेशन आ गया ना जब एक्सेलरेशन आए तो टेंशन निकाल दो यही टेंशन तो स्प्रिंग में आएगा यही टेंशन तो स्प्रिंग में आएगा स्प्रिंग लगा के केवल और केवल तुमको कंफ्यूज किया स्प्रिंग पे पूछे चाहे स्प्रिंग पे पूछे टेंशन तो वही है ना स्प्रिंग पे पूछे या स्ट्रिंग पे पूछे टेंशन वही है ठीक है find out आया क्या रिपीट आगे अच्छा ये टेंशन इन स्प्रिंग आया है ना अगर मैं स्प्रिंग का अगर स्प्रिंग कांस्टेंट दिया हो तो उसमें तुम डिफॉर्मेशन निकाल सकते हो ना एलोंगेशन टी बाई के कर दो जितना टेंशन आया उसमें स्प्रिंग कांस्टेंट को डिवाइड करोगे तो क्या आ जाएगा एलोंगेशन ये के आया तो टी इज इक्वल टू क्या कर देना के एक्स तो एक्स इज इक्वल टू क्या आएगा टी बाई के तो इसको बोलते हैं एलोंगेशन इन स्प्रिंग एलोंगेशन इन स्प्रिंग ठीक है आगे चलें आगे है चलो ये लास्ट है हाँ नहीं लगता तो नहीं ये सेकंड लास्ट फाइनल क्या आएगा सर इसको बना लीजिए बनाओ कंस्ट्रेंट मोशन वाला है डोन वर्ड निकालना एम मास का निकालना है तुमको एम का स्पीड
होपफुली आज की क्लास से पता चल रहा है कितनी लंबी क्लास कर रही है परसों, यू वन कॉस थीटा राइट? यू वन कॉस थीटा। हाँ, नहीं अगर नहीं मिलाते तो भी इतनी लंबी क्लास की जरूरत नहीं। देखो ये नीचे क्या दिया है u, इसको कौन से वेलोसिटी से नीचे खींच रहे हैं u, तो ये तार भी किससे खींचा जाएगा? जब इसको u से खींच रहे हैं तो ये भी किससे खींचा जाएगा? u से। अब अगर मान के चले कि ये कोई वेलोसिटी v है तो v का कौन सा कंपोनेंट आएगा? v cos थीटा, जो कि किसके बराबर होगा? u के बराबर। v cos थीटा इज इक्वल टू u, तो u इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? सॉरी, v इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? u अपॉन cos थीटा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं? पक्का? दिस इज योर लास्ट क्वेश्चन। हैप्पी एंडिंग करो, लास्ट क्वेश्चन करो। सी ऑप्शन। ये तुम्हारा टी वाई क्यों है? ये करेक्ट है। सी ऑप्शन से अच्छा देखो ये डस्टर है ना, ऐसा रखा हुआ है, गिर जा रहे हैं ना नीचे, गिर जा रहे हैं, जा रहे हैं ना, लेकिन देखो ये रखा हुआ है, मैं इसको ऐसे वर्टिकल भी कर दूंगा नहीं गिरेगा, लेकिन उसके लिए क्या चाहिए मेरे को? चाहिए ना। अब देखो ये मास अगर मैं नॉर्मल रखूं तो नीचे चला जाएगा, लेकिन अगर मैं इस कार्ट को ए एक्सेलरेशन से आगे बढ़ाऊंगा तो ये जो है नीचे नहीं जाएगा। नीचे नहीं जाएगा, क्यों नहीं जाएगा? क्योंकि इसके ऊपर एक रिएक्शन आने लग जाएगा। और कैसा रिएक्शन आएगा बेटा? ये m मास है ना, तो पीछे की तरफ कौन सा फोर्स लगेगा? ma, स्यूडो फोर्स। तो रिएक्शन क्या आएगा? रिएक्शन इज ma। अब अगर इसके बीच में फ्रिक्शन कितना दिया है? म्यू। फ्रिक्शन कितना दिया है? म्यू। तो ऊपर की तरफ फ्रिक्शन कितना लगेगा? म्यू इनटू n। और ये नीचे का मास का वेट इसका क्या होगा? mg। तो ये नीचे क्यों नहीं आएगा? क्योंकि f जो है या तो इक्वल है ग्रेटर देन किससे? mg से। समझ में आया? ये फ्रिक्शन फोर्स किससे ज्यादा है? mg से। तो f को क्या लिख सकते हैं? म्यू इनटू n और n इनटू ma और m अल्फा। अल्फा इज गिवन ना, इज ग्रेटर देन mg। तो अल्फा इज ग्रेटर देन g बाई म्यू। कोई दिक्कत नहीं ना? दिक्कत तो नहीं है यहाँ, दिक्कत वहाँ पे होगी, इसमें नहीं होगी। एक लास्ट करते हैं। अच्छा यही लास्ट, ओके ठीक है। 36 क्वेश्चन सॉल्व क्लास में तभी हो पाया है। 36 प्लस 16 51 क्वेश्चन सॉल्व इसीलिए हो पाया है। हाँ ठीक है। एंड दीज 51 क्वेश्चंस आर वेरी गुड नंबर ऑफ क्वेश्चंस। ठीक है, इसमें सारे कॉन्सेप्ट्स कवर हो गए हैं, कोई भी दूसरा चीज़ उठा के पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। उठाओ और एक बार चले जाओ स्लाइड्स।